हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं आपका एजुकेटर आदर्श मिश्रा एट द रेट कृष्ण ज्ञानम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 7 का एक छोटा सा टॉपिक, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इम्यूनिटी को। इम्यूनिटी होता क्या है और इम्यूनिटी कितने टाइप का होता है, कौन से हमारे ऑर्गन इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होते हैं। तो देरी ना करते हुए हम आपको बता दें, ये जो इम्यूनिटी का एक टॉपिक है, ये तुम्हारे पाया जाता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ का मतलब कोई भी इंडिविजुअल फिजिकली मेंटली कैसा है। जरूरी नहीं उसमें डिजीज हो तभी वो उसका हेल्थ खराब है। अगर वो मेंटली भी खराब है, मेंटल अगर उसका डिसऑर्डर हो तब भी वो एक तरह से फिट नहीं है। तो हेल्थ का मतलब है फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से वेलफेयर होना चाहिए, तब उसको हम कह सकते हैं हेल्दी पर्सन। अगर उसमें मेंटली या मान लो मेंटली से और फिजिकली खराब है तो भी उसको डिजीज पर्सन कह सकते हैं। हम आपको बता दें कि इसमें डिजीज के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ाते हैं इम्यूनिटी, इसके बाद हम पढ़ाते हैं तुम्हारे डिजीज क्या होते हैं, फिर इसी में कैंसर और एल्कोहल एंड ड्रग्स को। तो आज का टॉपिक है तुम्हारा इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी होता क्या है, सबसे पहले हम आपको बता दें इम्यूनिटी होता क्या है। तो जो भी हमारे बाहर से हमारी बॉडी में जाता है कोई भी बाहरी पार्टिकल, उसे कहते हैं एंटीजन। अब वो एंटीजन पैथोजेनिक है या नॉन पैथोजेनिक, को डिपेंड करेगा उसके एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटीन्स पे। लेकिन अब जो हमारा रिस्पॉन्स है वो अगर पैथोजेनिक है, मान लो हमें इन्फेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद जो हमारे बॉडी का रिस्पॉन्स होगा, उससे जो बाहरी पार्टिकल आया उससे जो लड़ेगा, तो वो जो लड़ रहा है वही उसका कहलाता है इम्यूनिटी। और इस तरीके से अगर स्ट्रांग इम्यूनिटी हुई तो हम उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, अगर वीक इम्यूनिटी हुई तो हम इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो इम्यूनिटी कोई पूछे तो होता क्या है, तो एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट एंटीजन ऑफ द बॉडी। बॉडी की वह एबिलिटी जो अगेंस्ट फाइट कर रही है एंटीजन के, वो क्या कहलाते हैं, इम्यूनिटी कहलाते हैं। इम्यूनिटी जो है हमारे बॉडी में दो टाइप की हो सकती है। एक ऐसी इम्यूनिटी जो हमें जन्म से मिली हो और एक ऐसी इम्यूनिटी जो हमें जन्म के बाद मिली हो। तो अगर इम्यूनिटी हम ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ की बात करें, अगर ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ की बात करें, तो इम्यूनिटी दो टाइप की हो सकती है। बिफोर बर्थ अगर इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड हुई है बिफोर बर्थ, और एक होता है आफ्टर बर्थ। तो हमने ये कहा है ऐसी इम्यूनिटी जो बिफोर बर्थ हमें क्या ऑब्टेंड हुई है, तो इस टाइप की इम्यूनिटी हमें क्या कहलाती है, इननेट इम्यूनिटी कहलाती है। तो दोज इम्यूनिटी हम कह सकते हैं, दोज इम्यूनिटी that obtained before birth, that is called innate immunity. Those immunity that obtained after birth, that is called acquired immunity. तो इम्यूनिटी दो टाइप की है, किस बेस पे, बर्थ के बेस पे, बर्थ के पहले हमें प्राप्त हुई है, बर्थ के बाद में। तो बिफोर बर्थ हमने क्या कहा है, तो जो हमें प्राप्त होगी, जो ऑब्टेंड होगी, उसे कहेंगे इननेट इम्यूनिटी। और अगर वो आफ्टर बर्थ हमें ऑब्टेंड हुई है तो उसे कहेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी।
अब हम इन्हीं इननेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि इननेट इम्यूनिटी मान लो हमें ऑब्टेन्ड तो है बिफोर बर्थ, लेकिन ऐसा क्या हमें जन्म से पहले ही मिल गया है जो हम एंटीजन के प्रति अपना रिस्पांस जनरेट करते हैं और उसको हम डिस्ट्रॉय कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, लेकिन रिस्पांस आता है, उसके प्रति हम एंटीजन जो है उससे हम लड़ते जरूर हैं। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इननेट इम्यूनिटी को। इननेट इम्यूनिटी those immunity that obtained before birth, वह इम्यूनिटी जो हमें जन्म से पहले मिली है, ऐसी इम्यूनिटी हमें क्या कहलाती है? इननेट इम्यूनिटी कहलाती है। लेकिन हमें क्या क्या जन्म से पहले मिला है, इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो हमने ये कहा है इननेट इम्यूनिटी क्या होती है? जो हमें बिफोर बर्थ ऑब्टेन्ड होती है। इननेट इम्यूनिटी होती है जो जन्म से पहले हमें मिलती है। लेकिन इसमें कौन कौन से हमें चीजें जन्म से पहले मिली, इन्हीं को हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। इननेट इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो पहली बात तो ये नॉन स्पेसिफिक होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है। दूसरा पॉइंट ये है, ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है सेल्फ या नॉन सेल्फ। क्यों नहीं कर पाता, इसका आंसर आगे आएगा। अभी हम इतना बताना चाह रहे हैं कि इननेट इम्यूनिटी का दूसरा कैरेक्टर ये है कि डिस्टिंग्विश ये नहीं कर पाता है कि हमारी बॉडी की सेल्स है या बाहरी कोई ये तुम्हारा प्रोटीन्स है या कोई भी तुम्हारे बाहरी सेल्स है। तो ये नो डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। तो इसका पहला कैरेक्टर ये स्पेसिफिक नहीं है, दूसरा ये नॉन सेल्फ और सेल्फ को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाती है, तीसरा इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ए मेमोरी नो प्रेजेंट। मेमोरी नो प्रेजेंट। तो इननेट इम्यूनिटी कोई पूछे होता क्या है? दो इम्यूनिटी दैट ऑब्टेन्ड बिफोर द बर्थ दैट इज कॉल्ड इननेट इम्यूनिटी। इनके फीचर्स ये हैं कि ये नॉन स्पेसिफिक होंगी, कोई भी चाहे बैक्टीरिया वायरस फंजाई कोई भी आए उनका रिस्पॉन्स एक ही टाइप का होगा, और ये कोई भी अपनी सेल्स हो या बाहरी सेल्स हो या बैक्टीरिया वायरस में भी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगी। तीसरा पॉइंट ये है मेमोरी, एक बार अगर कोई आया बैक्टीरिया, अगर दूसरी बार वही बैक्टीरिया आया है तो उसमें इनके पास कोई ऐसा नहीं कि एंटीबॉडी बना के रखें हम उसके प्रति लगा डायरेक्टली हम उस पर अटैक कर दो, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं इननेट इम्यूनिटी में ऐसा होता क्या है। इननेट इम्यूनिटी में ऐसा होता क्या है? इननेट इम्यूनिटी में अगर हम बात करें तो इननेट इम्यूनिटी में कुछ बैरियर होते हैं। कौन कौन से बैरियर होते हैं उन्हीं को वन बाय वन हम बता रहे हैं। पहला बैरियर आता है आपका फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर। दूसरे अगर हम बैरियर की बात करें तो दूसरा आता है इसमें फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर। और तीसरा अगर हम बैरियर की बात करें तो सेलुलर बैरियर। और चौथा हम बात करें तो आता है साइटोकाइन। साइटोकाइन क्या होते हैं ये हम आपको बताएंगे। और लास्ट है आपका तुम्हारा जिसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ये जितने भी बैरियर हैं, कोई भी सेल है, कोई भी तुम्हारा सेक्रेटरी प्रोटीन्स हैं या कोई भी सेक्रेटरी केमिकल्स हैं
या मान लो कोई भी तुम्हारा ऑर्गन है, अगर वो हमें बैरियर की तरह काम कर रहा है, लेकिन ये सभी चीजें हमें जन्म से पहले ही हमें ऑब्टेंड हुई थी। फिजिकल बैरियर की जैसे हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा आता है, एक तो आपने सुना होगा म्यूकस, और दूसरा आपने सुना होगा स्किन। स्किन तो सभी जानते हैं कि स्किन अपने बॉडी का सबसे एक्सटर्नल पार्ट होता है, जो कि हमारे एक तो एनवायरमेंट का जो एनवायरमेंट है वहां पे जितने एबायोटिक स्ट्रेस है उनसे बचाता है। इसके साथ साथ बायोटिक स्ट्रेस में ही हमारा आता है तुम्हारे ये जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई। अगर ये स्किन नहीं होगी तो यहाँ पे पैथोजन एंट्री मार जाएंगे। और स्किन को लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। तो हमने यहाँ पे आपको दो बैरियर बताए फिजिकल बैरियर में, एक तो म्यूकस, दूसरा स्किन। अगर हम म्यूकस की बात करें, एक्चुअली में म्यूकस एक टाइप की प्रोटीन से मिलकर बना है जिसे कहते हैं म्यूक्सिन। यहाँ पे तुम्हारे बुक में तो नहीं दिया गया है, लेकिन हम बता दें कि ये जो है एक प्रोटीनेसिस नेचर का एक केमिकल होता है। और ये जो होता है म्यूकस कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो हम आपको बता दें, ये तुम्हारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में की लाइनिंग जो होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक में, इसके बाद दूसरा हम बात करते हैं यूरोजेनाइटल ट्रैक, यूरोजेनाइटल ट्रैक। तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरा आपका आता है GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। तो हमने आपको बताया है कि इम्यूनिटी इम्यूनिटी है क्या, उसके फीचर्स क्या हैं, और इम्यूनिटी इम्यूनिटी में हमें ऐसे क्या मिला है जन्म से पहले जो हम एंटीजन के प्रति लड़ सकते हैं। इसमें हमने आपको बताया फिजिकल बैरियर में आपके दो आते हैं, म्यूकस और स्किन। म्यूकस अगर हम बात करें प्रोटीनेसिस नेचर, और एक फिलामेंटस नेटवर्क बनाता है म्यूकस। जैसे आपका ये मान लो एक नेटवर्क बन गया है, और ये नेटवर्क जैसे वॉलीबॉल का तुम्हारा नेटवर्क होता है, वॉलीबॉल का नेटवर्क है, और उससे अगर हम नेटवर्क से बॉल को हम मारे तो वहां पे बैक आ जाती है वापस, क्योंकि वहां पे फाइब्रस जो नेटवर्क लाइक है तो उसको पार ही नहीं कर सकती। ऐसे ही पैथोजन आते हैं तो यहाँ पे आते हैं, ये फंस जाते हैं, और इस वजह से जो हम एक्सहेल्ड करते हैं म्यूकस को, वो क्या है, बाहर पैथोजन रिलीज हो जाता है और हमारी बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेती है इस तरीके से। हम दूसरे बैरियर की बात करते हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर। एक्चुअली में फिजियोलॉजिकल बैरियर जो है ये सेक्रेटरी कुछ केमिकल्स को रिलीज करता है। अब ये केमिकल्स कौन कौन से हैं? फिजियोलॉजिकल बैरियर की जब हम बात करते हैं तो फिजियोलॉजिकल बैरियर में आते हैं जैसे आपके HCl, दूसरा आता है आपके बाइल, तीसरा आता है आपका सलाइवा, और सलाइवा के अलावा सभी के टीयर्स आते हैं। और टीयर्स में जो होता है वो आपका क्या होता है, एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं लाइसोजाइम। HCl का pH इतना कम होता है कि कोई भी पैथोजन मान लो आया है और वो एप्रोप्रिएट मान लो 7 pH पे सर्वाइव कर रहा है या 5 पे सर्वाइव कर रहा है, लेकिन मान लो HCl का pH है 1.2 या 2.2 के समथिंग, तो वहां पे वो क्या होगा, उसकी सर्वाइबिलिटी पॉसिबल ही नहीं है। एक तो ये इस तरीके से। और HCl क्योंकि तुम्हें पता है जैसे ही तुम्हारा फर्टिलाइजेशन का जाइगोट बनता है उसमें तुम्हारा ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, वैसे ही तुम्हारा जैसे हार्ट बनेगा, स्किन बनेगी, हेयर बनेंगे, ऐसे ही तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी वहां पे फॉर्म हो जाता है किसी भी बेबी के अंदर। और वहीं पे जब डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर्म होगा तो क्या जो भी माँ खाना खाती है, न्यूट्रिशन लेती है, वो बच्चे को भी जाता है थ्रा प्लेसेंटा के, तो वहां पे क्या बच्चे भी अपना डाइजेशन करते हैं। और इस तरीके से वहां पे HCl बचपन मतलब यूट्रस के अंदर है, अभी बच्चा माँ के पेट में ही है और वहां उसका डाइजेशन चल रहा है, तो HCl वहां से ही इसको रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। बाइल भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, लेकिन इसका नेचर बहुत ही एल्कलाइन की तरह होता है, और यहाँ पर कुछ ऐसे पैथोजन होते हैं जो ज्यादा एल्कलाइन नेचर में अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। जैसे हमारा डिटर्जेंट होता है, उसका pH बहुत ज्यादा होता है, लगभग 14 के समथिंग होता है, तो जैसे ही उसको साफ करते हैं डिटर्जेंट से तो क्या हो जाते हैं, वो वहां से एकदम किल हो जाते हैं और साफ हो जाता है। इस वजह से pH बहुत मायने रखता है। सलाइवा ये न्यूट्रल pH कुछ ऐसे होंगे जो एप्रोप्रिएट, मान लो कोई एसिडिक पे सर्वाइव करें, कोई बेसिक पे, लेकिन न्यूट्रल पे नहीं। और टीयर्स में एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं लाइसोजाइम, और वो लाइसोजाइम बैक्टीरियल सेल वॉल को डिस्ट्रक्ट कर सकता है। तो हमने आपको फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर को डिस्कस कर लिया है। आगे हम आपको बता दें तीसरा जो बैरियर आता है सेलुलर बैरियर। अब सेलुलर बैरियर क्या है, इनको हम डिस्कस करते हैं।
फिजिकल, फिजियोलॉजिकल बता दिया था। अब हम बताते हैं आपको सेलुलर। अब हम आपको बताते हैं सेलुलर। सेलुलर बैरियर की हम बात करते हैं तो सेलुलर बैरियर, यहाँ पे कुछ सेल्स ऐसी इन्वॉल्व होती हैं जो पैथोजन से लड़ती हैं। अब यहाँ पे उन सेल्स की बात की जाए तो वो सेल्स तुम्हारी आती हैं जैसे न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स के अलावा हम बात करते हैं मैक्रोफेज, मैक्रोफेज। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डेंड्राइटिक सेल्स और एनके सेल्स, ये सभी की सभी सेल्स हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं और ये सेल्स पैथोजन के प्रति रिस्पांस जनरेट करते हैं। जब फर्स्ट पहली टाइम हमारी बॉडी में एंट्री मारता है तो फर्स्ट लाइन रिस्पांस जो देता है बॉडी में वो यही हमारी सेल्स होती हैं। तो न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, ये तुम्हारा फाइगोसाइटोसिस, फाइगो मीन्स मान लो ये एक सेल है और यहाँ पे पैथोजन कोई आया है तो इसने क्या किया, मान लो ये ब्लड में आया तो जैसे इसके सामने पड़ा इसने अपने अंदर बॉडी के इंगल्फ कर लिया और नेक्स्ट जनरेशन में नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, इसको अपने अंदर ले लेगा और जब अंदर आएगा न्यूट्रोफिल्स के तो क्या करेगा, डिग्रेड कर देगा। मोनोसाइट माइक्रोफेजेस ये भी तुम्हारा फाइगोसाइटोसिस ही शो करते हैं। लेकिन तुम्हारे अगर हम बात करते हैं एनके डीके सेल्स, ये तुम्हारे एंटीजन को प्रेजेंट करने का काम करते हैं और ये तुम्हारे कुछ सेल्स ही हैं मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स। अगर हम तीसरे बैरियर की बात करते हैं तो यहाँ पे तुम्हारा आता है साइटोकाइन, सॉरी चौथा बैरियर है आपका साइटोकाइन, साइटोकाइन। साइटोकाइन की जब हम बात करते हैं ये एक केमिकल से है, लेकिन इसमें और फिजियोलॉजिकल में डिफरेंस क्या है बहुत ध्यान से समझना। फिजियोलॉजिकल में ये करता है कि जो सेल्स है, सपोज दैट ये सेल्स ही केमिकल रिलीज किया है और सेल्स अपने आप को बचाता है। क्या हमने बताया, मान लो कोई पैथोजन आया है और सेल्स के पास पहुंचा है तो सेल ने ये क्या किया, केमिकल को रिलीज किया, लेकिन ये केमिकल स्वयं का डिफेंस करता है। साइटोकाइन जो होता है ये ऐसा, मान लो ये सेल है, इसको मान लो वायरस ने क्या किया है, इन्फेक्ट कर दिया है। क्या कर दिया, इन्फेक्ट। तो इस सेल ने क्या किया, यहाँ पे कुछ तुम्हारे केमिकल्स को रिलीज किया और इन्हीं केमिकल्स को हम क्या कहते हैं, साइटोकाइन कहते हैं। ठीक है, ये साइटोकाइन। अब इसमें डिफरेंस ये है कि ये सेल्स अपने आप को नहीं बचा सकता है क्योंकि ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुका है। ये क्या करेगा, इसके आसपास जो सेल्स हैं, सपोज दैट क्योंकि ये हम लोग मल्टी सेलुलर है तो मोस्टली अब यहाँ पे क्या है, एक सेल्स मान लो इन्फेक्टेड हो चुकी है, ये सेल्स ने कुछ केमिकल्स को रिलीज किया जिन्हें कहते हैं साइटोकाइन और ये तुम्हारे क्या करेंगे, एक सिग्नल की तरह जाके इनको सिग्नल दे देंगे कि हम तो इन्फेक्ट हो चुके हैं लेकिन अपने आप को बचा लो, और ये एज ए इनको प्रोटेक्शन दे देते हैं इनडायरेक्टली। तो साइटोकाइन एक केमिकल्स हैं जिन्हें एक्चुअली में कहते हैं इंटरफेरॉन। क्या कहते हैं, इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन। तो इसमें बस डिफरेंस ये है फिजियोलॉजिकल और साइटोकाइन में कि वहां पे जो तुम्हारा रिस्पांस जनरेट होता है स्वयं के प्रति होता है, अपने आप को बचाया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम तो अपने आप में मान लो इन्फेक्टेड हो चुके हैं लेकिन हम कोशिश करें कि अपने आसपास वालों को इन्फेक्ट ना होने दें। तो वहां से अपने अंदर से इन्फेक्टेड सेल्स रिलीज करता है क्या, साइटोकाइन को, जिसे कहते हैं इंटरफेरॉन। इसके और भी नाम होता है अल्फा, बीटा, गामा, और ये जाके एज ए सिग्नल देता है कि हम हो चुके इन्फेक्टेड, अब अपने आप को बचा लो। लास्ट तुम्हारा इननेट इम्यूनिटी का जो पार्ट आता है उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ये ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स का, ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स होती हैं, ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स। और ये ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स करते हैं क्या है, ये जब कोई पैथोजन आता है तो वहां पे ये बाइंड कर जाती हैं और बाइंड करने के बाद उनमें पोर को क्रिएट करती हैं। क्या करती हैं, पोर क्रिएट करती हैं। पोर क्रिएट होने से
जो तुम्हारा पैथोजन का अंदर का मटेरियल है साइटोप्लाज्म वगैरह वो बाहर आ जाता है, जिससे इनकी डेथ हो जाती है और ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो कोई पूछे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है? ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स है जो पैथोजन पे बाइंड करती हैं, बाइंड करने के बाद उनमें पोर क्रिएट करती हैं और इस तरीके से उनको डिस्ट्रॉय करती हैं। तो हम ओवरऑल समरी की बात करें, हमने आपको बताया है कि इननेट में कुछ बैरियर आते हैं और इननेट जो होता है जन्म से पहले मिलता है हमें, और इननेट में तुम्हारा फिजियोलॉजिकल के बाद फिजियोलॉजिकल, इससे पहले फिजिकल के बाद फिर हमने आपको बताया है सेलुलर बैरियर के बाद फिर हमने आपको बताया है साइटोकाइन के बाद फिर हमने आपको बताया है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो आज के लिए इतना ही। हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में आपको लेके आएंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता क्या है और कैसे इननेट इम्यूनिटी से डिफरेंस है, उनमें कौन कौन सी सेल्स उनमें इन्वॉल्व है, और जो तुम्हारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी है कैसे हमें जन्म के बाद मिलता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।